Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एपी अच्छे से समझ में आया था सबको? एपी में कोई डाउट नहीं है पक्का? चलो, अब सपोज करो कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या चीज में, ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर का इवन सीक्वेंस है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? कैसे है? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। तो जो भी सपोज सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है a2 माइनस a1, तो क्या आएगा 4 माइनस 2। अगर निकालोगे a3 माइनस a1 तो क्या आएगा 6 माइनस 4, ये भी 2 आया। दोनों का कॉमन डिफरेंस जो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस के हिसाब से ये क्या आ गया, AP आ गया। ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट एक सीरीज लिखते हैं, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। क्या ये वाला सीक्वेंस AP में है? क्या ये AP है? नहीं है। क्यों? सबसे पहले क्या निकालोगे? कॉमन डिफरेंस निकालोगे। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालते a2 माइनस a1 तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 आएगा 2। चलो, ये तो ओके 2 आ गया। लेकिन फिर निकालोगे अगर a3 माइनस a2 तो फिर क्या आएगा? तो 8 माइनस 4। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम आया? क्या 2 और 4 इक्वल है? नहीं। तो पक्का ये AP तो नहीं है। लेकिन क्या इसमें भी एक आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि देयर इज सर्टेन पैटर्न? क्या पैटर्न है? जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले वाले का डबल है। मतलब अगर आप 4 को अगर आप करोगे a2 डिवाइडेड बाई a1 तो क्या आएगा? 4/2। इसका वैल्यू क्या है? 2। तो ये चलो 2 आया। अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे a3 डिवाइडेड बाई a2 तो a3 का वैल्यू क्या है? a3 मतलब थर्ड टर्म 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू क्या आएगा? क्या इन दोनों को डिवाइड करने से जो भी वैल्यू आ रहा है क्या ये सेम है? तो बेटा ऐसे सीक्वेंस को जहां पर जो प्रीसीडिंग टर्म से अगर आपने डिवाइड किया उस सीक्वेंस को और अगर वो रेशियो सेम आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब यहां पे जब हम लोग लिखते थे एपी वाले केस में, तो हम लोग एपी में क्या बोलते थे कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे था? ए के माइनस ए के माइनस 1th टर्म। जो भी आपने यहाँ पे a2 रखा है तो उससे क्या माइनस करोगे? उसके पहले वाला टर्म को क्या करते थे हम लोग? माइनस करते थे। जीपी के केस में क्या करेंगे? तो इसको बोलते थे हम लोग डी, दैट वाज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इस सीक्वेंस में अगर आप किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो जो रेशियो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे इसको? आर। और आर का नाम होता क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ऊपर में बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन रेशियो। इस सीक्वेंस को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलो नोट करो जल्दी से पहले एग्जांपल। दिस इज एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये हमारे लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नोट करो जल्दी से। चलो, तो यहां पे हो गया ये बेटा एपी, सॉरी क्या हो गया ये? जीपी। अब जैसे हम लोगों ने एपी में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, हम लोग जीपी में भी सेम टू सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आएगा। क्या क्या डिफरेंस आएगा हम लोग उसको चेक करते हैं। सबसे पहले लिखो टॉपिक जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ जीपी। बताओ, एपी के केस में जब आप जनरल टर्म बोलते थे मतलब हम लोग बोलते थे nth टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म मतलब क्या होता था? nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला एपी के केस में क्या था? n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते थे जनरल टर्म या nth टर्म बोल के। जीपी के केस में बेटा फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई r का पावर n माइनस 1। क्या होता फॉर्मूला? a मल्टीप्लाइड बाई r का पावर n माइनस 1। यहां पे a क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। r क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकलता कैसे है?
कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला टर्म। तो हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे ए के डिवाइडेड बाई उसके प्रीसीडिंग टर्म से, और यहां जो एन होगा बेटा ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस या जो भी जीपी अपने को दिया हुआ है। बस तीन ही चीज है जीपी के केस में जो आपको निकालना है। क्या एपी के केस में भी तीन ही चीज होता था? एपी के केस में क्या क्या तीन चीज होता था? पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा, तीसरा, तो दोनों में ये चीज कॉमन रहेगा। ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, तब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तीन चीज मिनिमम चाहिए, ठीक। तो ये हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब सेकंड, लिखो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। तो क्या हमारे पास एपी में भी ऐसा कोई फॉर्मूला था कि आपको nth टर्म बताना है फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज? क्या कोई फॉर्मूला था उसका? एपी के केस में nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालते थे? L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे बेटा n माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए को बोलते थे, एंड से निकालना है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट वाला टर्म। और बस एक ही डिफरेंस आता था, वो डिफरेंस किसका था? प्लस क्या बन जाता था? माइनस। तो अगर आपको जीपी के केस में बोलेगा कि आपको nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो पहला टर्म आपने इसको यहाँ ए बोला है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? एल। एंड से बताना आपको सीक्वेंस का, तो पहला टर्म क्या होगा? जो भी लास्ट टर्म होगा हमारे पास, एल लिख लिया आपने। यहां पर आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो बस यहां पे जो भी आर होगा जीपी का, आपको क्या कर देना है? ये मल्टीप्लाई होता है, इस बार अपने को क्या करना है? डिवाइड। बाकी n माइनस वन सेम रहेगा। जस्ट वहां पे भी देखो n माइनस वन सब कुछ सेम है, बस प्लस का माइनस हो जाता है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा? डिविजन, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। इसको अगर थोड़ा एक्सपैंड करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, L इंटू वन डिवाइडेड बाई आर का पावर n माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर वन का पावर तुम कुछ भी लगा लोगे, उसका हमेशा वैल्यू क्या ही आएगा? वन ही आएगा। तो वन को ऊपर रखते हो, इसको नीचे आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज nth टर्म ऑफ द जीपी फ्रॉम द एंड। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एक्सरसाइज के लिए। करे ऊपर आपको क्वेश्चन में बेटा दिया रहेगा 3 नंबर्स A, B, C आर इन जीपी। तो जब एपी का केस होता था कि 3 नंबर आपको दिया हुआ है, तो उसमें एक फॉर्मूला बनता था, एक प्रॉपर्टी बनता था। क्या प्रॉपर्टी था वो? 2b इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये वाला प्रॉपर्टी कहां बनता था? एपी के केस में। अब सपोज करो आपको 3 नंबर दिया गया ए, बी और सी, जो कि क्या बोल रहा है? जीपी में है। तो कॉमन रेशियो तो सेम आना चाहिए। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? बी डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला नंबर कौन सा है? ए। फिर लिखेंगे सी डिवाइडेड बाई इसके पहले वाला नंबर क्या है? तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए सी। यही हमारा प्रॉपर्टी बनता है बेटा कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो डेफिनेटली बी स्क्वायर, मतलब मिडिल वाले का स्क्वायर करोगे तो पहले दोनों का वो प्रोडक्ट निकलना चाहिए, ठीक है। एपी में भी हम लोग उसको बहुत जगह यूज किए, जीपी में हम लोग इसको यूज करेंगे। आज के एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, ठीक। चलो लास्ट वन फॉर दिस एक्सरसाइज। एपी के केस में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपको ना 3 नंबर दिया हुआ रहेगा और उसका सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, याद है? हम लोगों ने एक केस पढ़ा था कि सम ऑफ 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, याद है? तो एपी में अगर आपको 3 नंबर दिया होता था तो आप 3 नंबर कैसे अज्यूम करते थे? पहले वाले को बोलते थे ए, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और इनका सम दिया हुआ होता था। तो सम के केस में जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो प्लस डी माइनस डी गायब। यहाँ पे सम कुछ होगा, एक फिक्स नंबर दिया हुआ होगा, कांस्टेंट। तो अपने को यहाँ से किसका वैल्यू मिल जाता था? ए का वैल्यू। हम लोग ऐसे अज्यूम करते थे। अगर आपको 5 नंबर देता तो क्या करते? ए माइनस आर, फिर
ए प्लस आर, सॉरी आर, ए प्लस डी, यहां पे लिखा ए माइनस डी, 5 नंबर का केस है। तो फिर यहां क्या लिखते थे, ए प्लस, यहां पे ए प्लस 2d, यहां पे ए माइनस 2d, डिफरेंस सिंपल रहता था, खत्म। ये केस किसका था बेटा, अच्छा ठीक है उल्टा हो गया, समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। ये केस किस में था, एपी के केस में। सिमिलर केस बेटा जीपी के केस में आएगा, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ रहेगा आपको, एपी के केस में सम दिया हुआ होता था, जीपी के केस में प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा। तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हु आर इन जीपी, सपोज करो बोल देते हैं 216, ठीक है, 3 नंबर है वो जीपी में, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 216। अगर आपने अज्यूम किया a मल्टीप्लाइड बाई a इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर, तो ये गलत नहीं है, ये तीनों नंबर जीपी में है, इट इज ट्रू। लेकिन इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक और लंबा प्रोसीजर बनेगा। तो यहां भी हम लोग कुछ पैटर्न से ना इसको अज्यूम करते हैं कि वो नंबर कौन से होंगे। तो पहला नंबर होगा a, उसके बाद वाला नंबर होगा ए आर, और उसके पहले वाला एक नंबर ले लो a बाई आर। अब इन तीनों को देखो, क्या ये जीपी में है, इनका कॉमन रेशियो सेम आएगा। a डिवाइडेड बाई a बाई आर करोगे तो क्या वैल्यू बनेगा r, फिर इसको इससे डिवाइड करो a r डिवाइडेड बाई a, तो क्या वैल्यू बनेगा, क्या ये रेशियो सेम आ गया। तो ये तीनों नंबर जीपी में है, ठीक है। अब बोला है बेटा इसका प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ कितना 216। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे a बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 216, क्या कैंसिल हो गया, a क्यूब इज इक्वल्स टू 216, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिल गया अपने को। तो हम लोग इस तरीके से अज्यूम करते हैं जीपी के केस में, ठीक है। चलो अब इसके केसेस को लिख लो कि अज्यूम कैसे कैसे किया जाता है। ये समझ में आया क्या करने वाले, लिखो इफ प्रोडक्ट ऑफ इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन जीपी आर गिवन, तो यहां पे हमारे पास 3 केस आएगा। एपी में भी सेम चीज पढ़ते थे। तो अगर 3 नंबर का केस होगा बेटा तो कैसे कैसे नंबर लेंगे, पहला नंबर क्या होगा a बाई आर, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a इंटू आर, ठीक है। ये जो कॉमन रेशियो है, ये कॉमन रेशियो कितना निकलेगा इस केस में r। जब ये 5 का आ जाएगा मतलब ये भी, यहाँ पे भी ऑड नंबर है और यहाँ पे भी ऑड नंबर है, तो एक नंबर इसके आगे आपको बढ़ना है और इसके एक नंबर पीछे आना है। तो इसके एक नंबर पीछे आओगे तो कौन सा नंबर आना चाहिए, 2r, नहीं इस, अच्छा छोड़ो ये वाला बताओ, इसके एक नंबर आगे जाओगे तो कौन सा आना चाहिए, AR। ये अपने पास है 3 नंबर मौजूद है, अपन बोल रहे हैं कि इसके आगे जाना, तो आप क्या बोलोगे R मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके पहले आना है तो R, इसके बाद जाना था तो मल्टीप्लाई किया, इधर आओगे तो क्या करोगे डिवाइड, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये AR स्क्वायर। आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो को, पीछे आना है तो क्या करेंगे डिवाइड। पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट टर्म निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या होता है डिविजन। तो हम 3 नंबर और 5 नंबर का केस सॉल्व। चलो तो अपने ये 3 नंबर और 5 नंबर वाला केस देख लिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है किसी को, प्रॉब्लम आता है कौन से केस में जनरली 4th नंबर में। 4th नंबर में जब भी जाना है ना, ये 3 केस आपको पता है, या इनफैक्ट ये आपको पता है। सबसे पहले क्या करोगे, यहां से गायब कर दोगे, ये वाले सीक्वेंस में से बस एक नंबर गायब कर दो, वो कौन सा नंबर है a। तो पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग a बाई आर, उसके बाद a गायब कर दिया तो क्या बचेगा फिर AR, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, a गायब कर दिया आपने, a बाई आर और AR लिख लिया, क्या आएगा R स्क्वायर। तो इसके बाद वाला जो नंबर लिखेंगे बेटा उसमें आपको R स्क्वायर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या लिखेंगे AR क्यूब, और यहां पे a बाई आर, आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई किया था तो
पहले आना है तो क्या करोगे, डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड कर दोगे अगर तो क्या बन जाएगा, a/r³। तो 4 नंबर का केस जब आए तो आप एक कहां से एग्जाम्पल लेंगे, 3 नंबर पकड़ो, ये वाले बीच वाले को गायब कर दो, तो क्या मिलेगा, a/r और ar। रेशियो निकाल लो इन दोनों का, डिफरेंस कितने का है, r² का। उधर जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ar², और पीछे आना तो क्या करोगे, डिवाइड, तो ar³ बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम दिस सीरीज। बताओ ये सीरीज क्या चीज में दिख रहा है आपको, पक्का। कॉमन रेशियो कितने का है, तो r अगर निकालेंगे तो 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो क्या वैल्यू आ गया, 1/3। ठीक है, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, इसको भी चेक करके देखो। यहां पे क्या है, 1/3√3 डिवाइडेड बाई, इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 1/√3, 1/√3, तो ये √3 कैंसिल एक दूसरे से, यहां पे रेशियो क्या बन रहा है, 1/3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस गिवन सीरीज इज इन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलो ये तो फाइनल हो गया। अब अपने को चाहिए A15, फॉर्मूला लगेगा a का a मल्टीप्लाइड बाई r का पावर n-1। बताओ बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज √3 मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू क्या निकला है, 1/3। ठीक है, और यहाँ पे 15, n का वैल्यू क्या हो गया, 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 14। चलो सॉल्व करो इसको। देखो यहां पे √3 है तो 3 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे √3 है तो इसका पावर क्या लिखेंगे, 1/2। यहां पे 1/3 है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर -14। यहां पे 1/3 था रेसिप्रोकल, इस 3 को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या आ जाएगा उसका, -1। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंडाइसेस के हिसाब से क्या हो जाएगा फिर, -14। क्या अभी यहां पे दोनों जगह बेस सेम है, तो क्या पावर्स को ऐड कर सकते हैं, चलिए ऐड कर दीजिए। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस -14, बगल में प्रॉपर्टी डाल दोगे आप, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n, तो क्या हो जाता है ये, a⁴m+n। ये आपको लिखना है आपके आंसर में, मार्क्स कट हो सकता है, तो जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, जीपी में प्रॉपर्टीज यूज होगा तो आप उसको लिखेंगे भी यहाँ पे। क्या आंसर बचा, 3 का पावर -27/2। बनाइए, सेकंड बन गया। सेकंड वाला आसान है तो सेकंड वाला चलो स्किप करते हैं, अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं। फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो पहले बताओ बेटा, सीक्वेंस क्या चीज में दिख रहा है आपको, जीपी में है। बताइए कॉमन रेशियो क्या है इसका, -2। अब यहां पे बोला आपको 6 टर्म खोजना है फ्रॉम द एंड, तो लिखेंगे 6 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी। चलो तो लास्ट टर्म को लिखते हैं L मल्टीप्लाइड बाई 1/r का पावर n-1। तो व्हाट इज द लास्ट टर्म गिवन इन द क्वेश्चन, 12288 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का पावर, कौन सा टर्म खोजने बोला अपने को, 6 टर्म, तो n-1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पे लिखेंगे 2 का पावर 5। अच्छा रेशियो -2 में, -2 का पावर 1/-2 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, -32। 2 का पावर 5 32, माइनस लगा हुआ ऑड साइन है तो नेगेटिव में रहेगा, कैंसिल आउट करो, 4 से कट करते हैं, 8 4 32, 4 12 0 7 4 28 एंड 2, 8 से डायरेक्ट कट हो रहा है क्या, 8 3 24 67, 8 8 64 एंड 3
8 4 ज़ा 32, तो आंसर कितना आ गया -384। तो कौन सा टर्म खोजने बोला था हम लोगों को? 6 टर्म। तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड ये निकल गया। इस क्वेश्चन में बेटा सब कुछ आसान है, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। बाकी तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट, ये देख यहाँ पे माइनस साइन है ना अपने पास, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस, दोनों में से कौन सा एक करेंगे? एक करेंगे, बताओ कौन सा करें? आदित्य बताएगा पहला वाला, क्योंकि यहां रूट है। चलो, तो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है 128, इसका कौन सा टर्म होगा ये बताना अपने को। बताओ कॉमन रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? कॉमन रेशियो आ गया √2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म 2 है। nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, जीपी के केस में क्या होता है? a इंटू आर का पावर n-1। ये बोल रहा है 128 कौन सा टर्म होगा, तो चलो 128 लिख लेते हैं यहां पर। nth टर्म कौन सा हो गया हमारे लिए क्वेश्चन में? 128। a का वैल्यू क्या है? 2। r का वैल्यू क्या है? √2 और n-1। अच्छा, अपने को बताना यही है ना, अपने को क्या बता रहा, क्या हुआ नहीं समझ में आया? ठीक है, अपने को क्या बताना है यहाँ पे? 128 कौन से नंबर पे आएगा, तो आपको इसका प्लेस बताना, मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करो। 128 डिवाइडेड बाई 2 64 √2 n-1। और अगर आपको बेटा वो चैप्टर नहीं आता है, कौन सा चैप्टर? इंडाइसिस, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अब ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है, क्या करोगे? दोनों का बेस क्या करेंगे हम लोग? इक्वल करेंगे। यहां पे इसको क्या 2 के पावर में लिख सकते हैं? क्या आएगा 2 का पावर 6, ये 2 √2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/2, और ऊपर में क्या है? n-1, तो ये आएगा 2 का पावर, और ये आएगा 2 का पावर n-1/2। अब क्या दोनों जगह पे बेस सेम है? अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहां पे आपको प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा। तो क्या प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने? क्या प्रॉपर्टी यूज किया? अगर a टू द पावर m इज गिवन इक्वल्स टू a टू द पावर n, इट इंप्लाइज व्हाट? अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए? बेटा आपको आंसर में प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। जब आंसर लिखते हो तो ऐसा लिखो कि सामने वाला जो चेक करने वाला एग्जामिनर उसको कुछ नहीं आता हो, आपको एक्सप्लेन करना है उसको, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर होना चाहिए। अगर बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मैथ्स में, आपके आंसर में हर वो चीज लिखा होना चाहिए जो उस आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हो। चलो, तो क्या n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे? n इज 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क में कर लोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 3। टाइम क्या हो रहा है बेटा? हे भगवान, चल जल्दी जल्दी कर। डिटरमाइन द 12th टर्म, determine the 12th term of the GP whose 8th term is given as 192 and the common ratio is given as 2। हम लोगों ने एपी के केस में देखा है कि ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या ध्यान रखना होता है? पहले तो जितना भी गिवन पार्ट दिया हुआ उसको लिखो। एपी में करते थे ऐसा काम, तो जीपी में भी सेम काम करेंगे। बताओ गिवन क्या क्या है? कॉमन रेशियो दिया हुआ है, आर का वैल्यू दे दिया अपने को 2, और क्या दिया है? 8 तब, मतलब A8, ये अपने को दिया हुआ है कितना? 192। टू फाइंड, निकालना क्या है? निकालना क्या अपने को? 12th टर्म, मतलब A12 निकालना है। नाउ A12 को निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? A मल्टीप्लाइड बाई आर का पावर 11 चाहिए होगा। अपने को क्वेश्चन में आर पता है क्या? A का वैल्यू पता है क्या? तो A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आपको पहले A निकालना है। चलो निकालो, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते। A8 का मतलब A इंटू आर का पावर 7 गिवन इज 192, आर का वैल्यू है 2, 2 का पावर 7 कितना आएगा?
100 एंड कौन ऐसे बोल रहा है सोफिस्टिकेटेड वे में? 28 सॉल्व करें, 4 से सॉल्व होगा क्या? 16, हाँ ये तो गया 4 4 जा 16, 32 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32। चलो तो ये आंसर आएगा 3/2। क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा आंसर निकाल दिया। ए का वैल्यू अपने को क्या मिल गया? 3/2। नाउ क्वेश्चन में अपने को चाहिए कौन सा वैल्यू? A12। तो 12 टर्म इज ए आर का पावर 11। ए आया है बेटा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है? 2 का पावर 11। तो कैंसिल करेंगे अगर इसको तो ये कैंसिल होके ये 2 का पावर क्या कर देगा? 10। और 2 का पावर 10 का वैल्यू क्या आएगा? 10। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 72 3072। बेटा वही पैटर्न रहेगा, अपने को क्वेश्चन में क्या देखना है? गिवन पार्ट और फिर टू फाइंड वाले पार्ट में। गिवन क्या क्या बताओ? अपने को दिया हुआ है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? ए आर स्क्वायर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 24। उसके बाद और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 टर्म भी दिया हुआ है। तो 6 टर्म का मतलब क्या होगा? ए आर 5 इज इक्वल्स टू 192। निकालना क्या है क्वेश्चन में? अब A10 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसका मतलब AR9 चाहिए होगा। क्या हमें क्वेश्चन में R का वैल्यू पता है? क्या हमें क्वेश्चन में A का वैल्यू पता है? दोनों में से कुछ नहीं पता है। तो देखो ये हो गया मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है। A और A कैंसिल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग 2/1 ऑन डिवाइडिंग 2/1 क्या मिलेगा हमें? AR5 डिवाइडेड बाई AR²। ठीक है। AR5 का वैल्यू इज 192, दिस इज 24। क्या कैंसिल हो गया? ए गया, क्या बचा? R³ का वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये 24 से? 8। R का वैल्यू क्या आ गया? नाउ R का वैल्यू 2 आ चुका है, तो क्या आप A का वैल्यू निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे बताओ? यस हाँ, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, अपने को किसका वैल्यू मिल जाएगा? A का वैल्यू। तो पुटिंग R इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, A इंटू 4 इक्वल्स टू 24। तो A का वैल्यू क्या आ गया? अब अपने को A10 निकालना था, वो निकल जाएगा, निकाल लो। हेंस 6 इंटू R आया है 2 का पावर 9 क्या वैल्यू है? 6 64 128 256 512 512 12 6 72 3072। आगे पढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी whose first term is given as 3/4। आपको A दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है? कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है? कॉमन रेशियो 2। एंड द लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 384। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? आपको ये निकालना है। तो व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी? तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A इंटू आर का पावर n-1। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अगर नहीं पता एंड ही दिया हुआ है जीपी का तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में लास्ट टर्म लेते हैं हम लोग। 384 इज इक्वल्स टू 3/4। आर का वैल्यू क्या है? 2 का पावर n-1।
बेटा ये वापस से क्वेश्चन किसका बन गया फिर? चलो सॉल्व करो। 384 इंटू 4/3, 2 का पावर n-1। कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 से गया 3 1 3, 3 2 6, 12 3 36 एंड 8 3 24, तो 128 आ गया। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? 2 में। तो बताओ 128 को अगर 2 के पावर में डालोगे तो क्या आएगा? 2 का पावर 7। 4 को डालोगे तो 2 का पावर 9। क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा 4 नहीं होगा, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। 7 + 2 क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है? जो इसके सेम पावर वाला, तो पावर आर सेम। तो बेटा जब भी पॉसिबल हो लिखोगे प्रॉपर्टी a⁴n implies m should be equals to n। यहां पे आ जाएगा 9 is equals to n-1। क्या यहां भी प्रॉपर्टी यूज हुआ है? क्या प्रॉपर्टी है? a⁴n, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा नहीं, ऊपर में दूसरा प्रॉपर्टी था। ओफो, यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लिया हम लोग? प्लस वाला प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? a⁴m मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल्स टू m + n, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आ गया? 10 का वैल्यू इज 10। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ बेटा। यहां पे आपके सामने 3 नंबर हैं और क्या बोल रहा है? दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो अगर आपको 3 नंबर a b c जीपी में दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? b² इज इक्वल्स टू ac। तो क्या सेम प्रॉपर्टी इन दोनों केस में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। मिडिल टर्म है x, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x² विल बी इक्वल्स टू -2/7 इंटू -7/2। x² का वैल्यू क्या आ जाएगा? सब कैंसिल आउट हो गया, -1 +1, तो x का वैल्यू आ जाएगा +-1, ठीक है। तो सबसे पहले x यहां निकालने बोला था, निकल गया इसका वैल्यू। सेकेंड केस में आओ, दिस वन इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन में भी वही 3 नंबर दिया हुआ है, ये और ये। तो बीच वाला जो नंबर है मिडिल टर्म, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ a and c, x + 9 इंटू 4। सेकेंड वाला बेटा आप अपने से उसको आगे सॉल्व कर लेना, बस ये इक्वेशन बनेगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 2 नंबर आएगा इसमें भी, x का जो भी नंबर आएगा आंसर इसका निकाल लोगे, ठीक है। कर सकते हो ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। सबसे पहला, इफ द 5th, 8th एंड 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, show that Q² will be equal to P into S। क्या ऐसे क्वेश्चन एपी में भी थे? क्या इस टाइप के क्वेश्चन शो करने का, प्रूव करने का ये क्वेश्चन एपी में था? उसका भी क्या पैटर्न होता था सॉल्व करने का? एक ही पैटर्न है, क्या? गिवन कंडीशन जो भी है उसको आप लिखो और अज्यूम करो कि वो, मतलब फाइंड आउट करो कि कैसे निकाल सकते हैं। बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 5th टर्म आपको बोला है, मतलब a5 कितना दिया हुआ है? p। फिर बोल रहा है 8th टर्म, मतलब a8 दिया हुआ है, कितना? q। फिर कौन सा लास्ट टर्म दिया हुआ अपने को? 11, इसका वैल्यू क्या है? s। चलो a5 मतलब AR5 ये दिया हुआ अपने को। a5 का मतलब a इंटू आर का पावर 4, ये अपने को p दिया हुआ है। आगे देखते हैं, a8 का मतलब क्या होगा? AR7 अपने को q दिया हुआ है और AR10 अपने को s दिया हुआ है, ठीक।
आपको क्या प्रूव करना है? LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। जब भी क्वेश्चन LHS और RHS का आता है, जिस भी साइड में ज्यादा नंबर हो, ज्यादा ऑपरेशंस लग रहा हो, उसको लेना चाहिए हमेशा पहले। तो यहां पर देखो बेटा, जो भी लिखा हुआ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू एस। LHS में कितने ऑपरेशंस हैं? बस एक ही नंबर है, दैट इज क्यू। RHS में देखोगे तो कितने नंबर है? दो, एक है पी और दूसरा एस। तो पहले उसको उस साइड को लोगे हमेशा जिस साइड में ज्यादा चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आ जाओ, हम लोग किसको लेंगे पहले? RHS। RHS गिवन है कितना? P इंटू एस। चलो, यहां से P का वैल्यू अपने को पता चला, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बताओ P का वैल्यू कहां से पता चलेगा? इक्वेशन नंबर 1 से। तो उसके जगह पे क्या लिखोगे? A R का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे S इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिखेंगे उसके जगह पे? A R का पावर 10। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होंगे, तो यहां पे A का पावर 1 है, यहां भी 1 है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बन जाएगा ये। यहां पे R का पावर है 4, यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहां पे पावर है 10, तो पावर्स क्या होंगे? ऐड। तो ऐड होने के बाद क्या बनेगा? प्रॉपर्टी लिखोगे, A का पावर m मल्टीप्लाइड बाई A का पावर n बिकम्स AM प्लस n। ठीक है, अब यहां पे बेटा A स्क्वायर आ गया, यहां पे R का पावर 14 आ गया। क्या प्रूव करना था? LHS का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? Q स्क्वायर। Q का वैल्यू दिख रहा है अपने को यहाँ पे। अब तुम सोचो, यहाँ पे अगर Q स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर होगा, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा? A का स्क्वायर, और इसका पावर लगाओगे 2 तो क्या बन जाएगा? 7 का 14। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? A इंटू आर का पावर 4 इसका स्क्वायर। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, और ये किसका वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। तो ये आ गया LHS, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, और इस चैप्टर का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में AP और GP दोनों मिक्स होगा। ठीक है, तो पहले क्या लिख रहा है? ABCR इन AP, तो ये बेटा आपको AP में दिया हुआ है। देन यू हैव टू शो दैट 3 टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर B मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर C। अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, कॉमा है ना। तो आपको शो करना है ये 3 नंबर क्या चीज में है? GP में। अगर 3 नंबर का केस है तो एक ही फॉर्मूला लगता है, क्या? AP के केस में क्या लगेगा? सॉरी, AP के केस में क्या लगेगा? 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन पार्ट है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ 3 टू द पावर A, 3 टू द पावर B एंड 3 टू द पावर C आर इन GP। अगर 3 नंबर GP में है तो उसको इन अदर वे कैन वी से दैट मिडिल वाले का स्क्वायर करोगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू पहला और तीसरे वाले का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो अपने को क्या प्रूफ करना है? 3 टू द पावर B इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3 टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाई, इन अदर वर्ड्स इसको क्या बोलेंगे? दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर है B और इसका पावर है 2, तो दोनों पावर हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं? 3 का पावर 2B। यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो पावर्स क्या होंगे? ये होगा। यहां पे बेस सेम है दोनों तरफ, LHS और RHS की तरफ में, यही प्रूफ करना है बेटा। ये तो गिवन है ही क्वेश्चन में अपने को, बात समझ में आया? ठीक है, लेकिन आंसर हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे, समझाना चाह रहे थे तुम लोगों को। चलो, ये समझाने के लिए लिखवा रहे थे, आप लोग ये आंसर लिख रहे थे, वेरी गुड, टाइम वेस्ट। चलिए लिखो आंसर, सिंस ABC are in AP, it implies 2B should be equals to A plus C। Also 3 का पावर A
आर इन जी पी इफ बाकी वही जो लिखा था अभी, इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 1।